गुरुजी जब यहाँ आते थे श्री श्री गजानन भगवान महाराज जी, वो एक बात बोलते थे, और वो देखो सामने फोटो भी लगी हुई पीछे आप देखोगे, दोनों साथ में बैठे हुए, राजेश्वरानंद महाराज जी और हम बैठे हुए हैं, और आगे गुरुजी और मनवादास महाराज जी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ा जो उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि निभाना बड़ी बात है। और मैं हमारे बड़े भाई हमारे गुरुगद्दी पर अभी विराजमान श्री श्री 1008 राजेश्वरानंद महाराज जी, जो इस सिलसिले को निभाते जा रहे हैं, उनके लिए खूब खूब साधुवाद है, खूब खूब साधुवाद। हमारे एक आग्रह पर, एक निवेदन पर, एक प्रार्थना पर वो दौड़े चले जाते हैं, चाहे कोई भी मौका हो, कोई भी घड़ी हो, वो हरदम साथ खड़े हो जाते हैं। ये मित्र हैं, ये साथी हैं। साथी वो नहीं तो मुसीबत पड़ने पर भाग जाए, साथी वो जो मुसीबत आने पर डट जाए। कई लोग कहते हैं मित्र कैसा होना चाहिए, बोला जो तकलीफ में काम आए वो होना चाहिए। नहीं, वो नहीं होना चाहिए जो तकलीफ में काम आए। मित्र वो होना चाहिए जो तकलीफ ही ना आने दे। तो ऐसे हैं हमारे राजस्थान महाराज जी, जो तकलीफ ही नहीं आने देते। तकलीफ कोई खत्म नहीं, परेशानी कोई वो आने ही नहीं देते। मैं कहूँगा महाराज जी ऐसा होता और चीजें अपने आप ठीक होती है। और एक बार हाँ जी, एक बार हम लोग हरिद्वार से आ रहे और हमारा बुरा हाल हो गया। महाराज जी ने मतलब पका के भेजा, कच्चा नहीं छोड़ा। कहीं कोई लीकेज हो, कहीं कच्चापन रह गया हो, इस तरह की दिक्कत ना हो, जरा सी प्रेशर पड़े और दिक्कत आ जाए। तो हम लोग आ रहे और सफीतों के पास पहुंचे। हम लोग पैदल यात्रा पर थे और बुरा हाल हमारा। और पहली बार कहते सर मुंडाते पड़ गए ओढ़े और पैरों में ये छाले और ऊपर से जान लग गए, बुरा हाल। और मैं कह महाराज कौन से करे थे रोड़े जो ये पड़ गए रोड़े, पैर ना उठे, पैर आगे जाऊं 3 पैर पीछे जाए, और बहुत बहुत तकलीफ और दुख में। और गुरु जी का फोन आ गया। आज भी उस बात को याद करता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। कैसे अपने शिष्य की तकलीफ को हर लेते हैं, कैसे अपने शिष्य के दुखों को हर लेते हैं। मेरे सामने माया माई बैठी हुई है, ये भी उसी का एक प्रमाण है। मैं इसके यहाँ गया हांसी के अंदर, ये बहुत पुराने सत्संग महाराज जी के पास में इन्होंने सत्संग किया है। महाराज जी की सानिध्य उपलब्ध रहा है, गुरु जी महाराज जी का। और मैं इसके पास में गया और इसने मेरे को कहा महाराज ये छोरी मरनाड़ी है और तेरे सिर लागेगी। सूरज मेरे साथ में था, सेक्रेटरी साहब थे और भी कई जने थे। मैंने कहा क्या हो गया इसको, और चम्मच से पानी उसकी गले में डाल दिया, एक एक चम्मच। बोले हरिदास महाराज जी की चेली हूँ, तेरे सिर होंगे। मैंने कहा माई मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ही जानता हूँ ये छोरी है ना पूर्णवासी पे आश्रम में हो गई। और पता नहीं किसने कहलवाया, वो गुरु महाराज जी की बात चला, उन्होंने कहलवा दिया। और एक जड़ी बना कर आए थे, वो मेरी बहन यहाँ आई और उसने पूर्णवासी वाले दिन जो खाट में लेटी हुई थी ना, इसको चम्मच से पानी पिला रहे। और ज्यादा दिन नहीं लगे इसको, इस प्रोसेस को एक हफ्ते भर के अंदर वो खड़ी हुई और यहाँ आकर उसने महाराज जी के
भंडारे में सेवा दी और सत्संग सुना, पूरी रात यहीं बैठ गए। ये है महाराज जी का आशीर्वाद। तो मैं वापस वहीं लौटता हूँ। ऐसे ही गुरु महाराज जी ने वाणी निकाले ला, कबीरा क्या हो गया? गुरु जी चला नहीं जा रहा था। Get lost. Nonsense. Come here. और आंखों से आंसू आने लगे। भाई साथ में थे, बोले क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं, बस गुरु जी की याद हो गया। और वहां से मैं हिसाब तक गया, मुझे नहीं पता चला मेरे पैर नहीं थे। और उसके बाद मैंने बहुत लंबी यात्राएं की, वो पैर मेरे नहीं रहे, महाराज जी के हो गए। कभी छाले नहीं, कभी जांघें नहीं लगी। और कितने ही चले हम लोग, एक दिन में 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर। सब कहते भाई ये है अच्छे यार, इनके साथ चलना रामायण है। और हम चले महाराज जी, वो सबसे आगे और सबसे पीछे भी चले जाते, सबसे आगे भी, लेकिन कभी पैर में छाले नहीं लगे। ऐसा आशीर्वाद महाराज जी ने दिया। ये कृपा है, और ये कृपा आज यहाँ बरस रही है। और आप लोग उसे सूख भी सकते हैं और उसमें नहा भी सकते हैं। और इसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे बीच पांडु पिंडारा, हमारे सतबीरानंद महाराज जी गुरुतुल्य, जो हमारी बागडोर दोनों इनके हाथ में लेकर गए गुरु महाराज कि ये कुछ बदमाशी करे, इनको पकड़ के रखना भाई। तो ऐसे प्यारे संत हमारे तो खूब अच्छी गौशाला भी चलाते हैं। और सतबीरानंद महाराज जी से आग्रह और निवेदन और प्रार्थना, जैसे उनकी मौज हो, वो संदेश आई हुई संगत को देकर निहाल करें, मार्गदर्शन करें। बोलो साधु साधु।